आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव वाणी मूर्ति ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, 14 मुनि भया चिरंजीवी एतय भूप मनंतर भुरकी जपे जके जन सिद्धि ऐसै वेद धनंतर गोकर्ण ऋषि सुख जो बुरकी धुंधुमार को दीनी अंश वंश पुरुष हुता अगति सबकी मुक्ति कीनी दया ऋषि मुनि पुत्र दुज पुत्री राम नाम सत जाण्यो तीन बेर कहे सुपच कियो सुचिता को दोष बखान्यो कपिल मुनि करदम के ज्ञान दियो माता को अष्टावक्र उदर में बैठा पुत्र कियो पिता को छाड़ियो राज कियो बन आसन टूठा त्रिभुवन राई अल्प अवस्था ध्रुव में बुरकी माता सुनीति बाई पुत्र कलितर राज हरिश्चंद्र संपत सर्व समर्पी विको पड़ियो पण तजी न भुरकी शंकर काशी थिरपी भागीरथ नृप सगर वंश में धर पर गंगा आणी दशरथ राज प्रेम के पातर भुरकी सब जग जानी तिरहुत राज कियो कुंड खाली बुरकी में लवलीना बलि राजा रुक्मांगद भीषम सब बुरकी में भीना सतवती रानी के बुरकी अंत पार्षद आया उदय अस्त लग जीव मुवासो सब ही मोक्ष सिधाया। महाराज इस बुरकी का राम नाम की बुरकी का जो अनादिकाल से आज से इनका महात्मा बता रहे हैं कि किन किन को इसका लाभ मिला और इस लाभ को पाकर कौन कौन मोक्ष में गए। ये सनातन धर्म है जिसका न आदि है और न अंत। ये आत्म धर्म है। इस धर्म को जिसने धारण किया उसने अपनी आत्मा का कल्याण। तो कह रहे 14 मुनि भया चिरंजीवी, 14 मुनि हुए, उन्होंने भी ऐसी बुद्धि को धारण करके आत्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके चिरंजीवी हो गए। और रहता है भूप मनंतर, इतने ही मनंतर राजा चिरंजीवी हो गए। बुरकी जपी जिके जन सिद्धि, जिन जिन ने इस बुरकी को जपा, जिन जिन के स्मृति में ऐसी बुरकी रही, जिन जिन की सुरता ऐसे शब्द में लगी रही, निज नाम में लगी रही, कुदरत कला नियंत्रण में लगी रही, जके जन सिद्धि, वो सिद्ध हो गई। परम पद उन्होंने सिद्ध कर लिया। ऐसा ही वेद धनंतर, उसमें कह रहे हैं कि धनवंतरी वैद्य भी है, उनके ऊपर भी सत्य का ही आधार था। सत्य के ही टके से उन्होंने सारी औषधियां निकाली और उनकी औषधियां उनके नाम लेकर कोई सेवन करता है तो उसका लाभ सबको सेवन करने वालों को प्राप्त होता है। औषधि में तो लाभ है ही, लेकिन नाम में और अधिक उससे लाभ। ऐसा नाम का पराक्रम, निज नाम का पराक्रम, कुदरत कला का नियंत्रण का पराक्रम। नाम लेने से भव सिंधु भव सागर सूख जाता, रह नहीं जाता। उसके भवसागर के जितने दुख हैं वो सारे दुख भी मिट जाते। ऐसा नाम का पराक्रम। और आगे महाराज दृष्टांत देकर इस बुरकी का लाभ बता है कि गोकर्ण ऋषि सुख जो बुरकी धुंधुमार को दी, अंश वंश पुरुष हुआ अगति सबकी मुक्ति की। सुखदेव जी से ये बुरकी गोकर्ण ऋषि को मिली और उनसे धुंधुमार को मिली। उनके वंश में जितने पुरुष नरक में मिले थे, नरक में गए थे, उन सबकी मुक्ति हुई। ऐसा पराक्रम नाम का, ऐसा पराक्रम ब्रह्म ज्ञान का, ऐसा पराक्रम तत्व ज्ञान का। ये गोकर्ण ऋषि की धुंधुमार की कथा सब भागवत में आती है। ऐसा पराक्रम महाराज नाम और निज नाम का, भक्ति का बता रहे हैं।
ऐसी भक्ति को जो कोई भी धारण करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है और जीते जी मुक्त होता है। जीते जी सब दुखों से रहित हो जाता है। सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं, निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। सब प्रकार की शंकाएं मिटकर निशंक हो जाती हैं और सब प्रकार के भय, फोबिया, डर मिटकर निर्भय हो जाता है। बिछा लो, इधर ही बिछा लो, फिर ऊपर दया ऋषि मुनि पुत्र दुज पुत्री राम नाम सत जाण्यो तीन बेर कह सुपच कियो सुचिता को दोष बखान्यो। अरे दया मुनि वशिष्ठ जी के दोहिते थे। उन्होंने राम नाम को सच्चा जाना। उन्होंने एक ब्राह्मण की गो हत्या का पाप 3 बार राम राम कहलाकर उतारा। तो दया मुनि ने दोष बताया कि आप राम नाम का इतना सस्ता उपयोग कर रहे हैं। राम नाम तो अमूल्य, इसके लिए आप राम नाम का उपयोग यानी छोटी मोटी चीजों के लिए राम नाम का उपयोग करते हैं। शरीर संसार के सुखों के लिए राम नाम का उपयोग करते हैं। 3 लोक में फल प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं। 3 लोक में दुख नहीं मिले, पाप नहीं भोगना पड़े, उसके लिए राम नाम का उपयोग करते हैं। तुम्हारा कहने कि तो राम नाम की कीमत को कम आंकना, यानी आपने राम नाम को जो जितना महत्व था उस महत्व को गिनत में गिना ही नहीं। ये राम नाम तो अमूलक है। क्या केवल एक गो हत्या का पाप कटता है राम नाम से? सन्मुख होय जीवमय जहु जन्म कोटियत नासी। एक गो हत्या का पाप आप राम नाम 3 बार सुमरन करके कटवाते हो। इस राम नाम में तो इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी सबलता है कि करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त? तेरे ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम। एक गो हत्या क्या, अनंत जन्मों में कितनी ही हमने हत्या की, हत्या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अज्ञान अवस्था में, ना समझे में, नादानी में कितने शरीर धरे थे। उन सब शरीरों से कितने खून बने अपनों से। उन सब खूनों को, उन सब पापों को, उन सब दोषों को राम नाम काट देता है। इतना ही अमोलक है। शुक्रान शरण थे ऐसी मोय बताई भजन किया सु कर्म कटेला। कितना समय लगेगा कर्म कटने में? कटे पलक के मन, एक पल में अनंत जन्मों के कर्म, अनंत जन्मों के पाप अब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप इस राम नाम को इतना सस्ता समझते हैं कि केवल एक गो हत्या का पाप आप उतार रहे हो 3 बार राम राम कर। इसमें तो इतनी ताकत है, इतनी समर्था, इतनी शक्ति। कपिल मुनि करदम के ज्ञान दियो माता को अष्टावक्र उदर में बैठो पुत्र कियो पिता को। कपिल मुनि ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी। उन्होंने अष्टावक्र जी की माता करदम को ज्ञान दिया और उस समय अष्टावक्र जी माता करदम के गर्भ में थे। उन्होंने भी वो ज्ञान में श्रवण किया।
जैसे प्रहलाद जी ने माता कायादु के गर्भ में थे तब श्रवण किया, वैसे अष्टावक्र जी ने माता कर्दम के गर्भ में ही कपिल मुनि के माध्यम से ऐसा ज्ञान श्रवण किया। तो अष्टावक्र जी ने अपनी अलग से एक अष्टावक्र गीता लिखी। भगवान कृष्ण ने भी गीता लिखी, गीता उच्चारण की युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुने, जिससे सारा मोह का नाश हो गया, अर्जुन आसक्ति का नाश हो गया, उसका भय था वो दूर हो गया और वो अपने कर्तव्य कर्म में लग गए। वो मोह के कारण, आसक्ति के कारण कर्तव्य कर्म को करने से डर रहा, तो उसके भय की मुक्ति गीता के ज्ञान से। इसी प्रकार से अष्टावक्र जी ने भी अष्टावक्र गीता उच्चारित की और राजा जनक स्वयं ऐसी अष्टावक्र गीता को सुनने की। जो राजा जनक जी ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, केवल ज्ञानी थे। नौ जोगेश्वर से राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसा ही ज्ञान अष्टावक्र गीता के अंदर आता है, जो हमें भय से मुक्त कर देता है, अपने स्वरूप का बोध कराता है। निज स्वरूप में अपने को जगा, जो अपन निज स्वरूप से सो रहे हैं, निज स्वरूप का हमें भान नहीं, नींद में अपन अपने आप को भूल जाते हैं। वैसे ही माया मोह और भ्रम की रजनी में, रात्रि में निज स्वरूप को भूले बैठे। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान जब श्रवण करने को प्राप्त होता है, सदगुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से, केवल भगवंतों के माध्यम से, तब अपना आत्मचेतन जागता है, निज स्वरूप अपना जागता है, सत्य स्वरूप अपना जागता है, और उसके जागृत होने से हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और निर्भयता आ जाती है। तो ऐसा अष्टावक्र जी ने पिता को भी उड़तर कर दिया, यानी पिता को भी ऐसा ज्ञान देकर पार कर दिया इस भवसागर से। छाड्यो राज कियो बन आसन टूठा त्रिभुवन राई, अल्प अवस्था ध्रुव में भुरकी माता सुनीति बाई। छोटी उम्र में ध्रुव जी को अपनी माता सुनीति बाई से इस बुर्की का ज्ञान मिला। बालक ध्रुव जिद कर रहा था पिता की गोद में बैठने के लिए, लेकिन जो उनकी माता सुनीति थी, उन्होंने कहा कि तू असली पिता की गोद में बैठ, क्योंकि ये तेरी सौतेली माता तेरे को बैठने नहीं दे रही। पिता की गोद, तो तू असली पिता की गोद में बैठ। असली पिता कौन है, उनको खोज। असली सृष्टिकर्ता परमात्मा, असली राम जी कौन? ये पिता तो तेरे इस शरीर के, लेकिन आत्मा के असली पिता परमात्मा, उनके शरण में जा, जिससे तेरे सारे दुख मिट जाए और तू हमेशा हमेशा के लिए अटल हो जाए। तो ऐसी बुर्की माता सुनीति ने छोटे से बालक ध्रुव को सुनाई। तो आज भी ध्रुव का तारा अटल है, स्थिर है। इससे ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सार चीज के ज्ञान से, सार चीज की समझ हो। तो सार चीज की समझ कराने वाला कोई चाहिए, जिसको ऐसा सार चीज का पता हो, जानकारी हो, भेद सहित ज्ञान घटाओ, प्रेम भाव नैचो मन का, मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई।
ऐसा भेद संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से ही प्राप्त होता है, अन्य किसी से मिलता नहीं, क्योंकि भेदी जन ही भेद की बात बता सकते। जिन्हें पासवर्ड पता है वही तो तिजोरी खोल सकता है। इस तिजोरी के भीतर हीरे भरे हुए अमोलक, लेकिन पासवर्ड नहीं पता। कितना ही ट्राई करोगे फिर अंत में अगर देखा बंद, अब नहीं खोल सकते इसे। लेकिन जिसे भेद पता है वो तो फटाफट सही नंबर दबाएगा, खोल देगा और खोल के अंदर से हीरे डाल देगा। तो अपने को भी संत सदगुरु केवली भगवंत अमोलक हीरे ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, केवल ज्ञान के बख्शिश करें, क्योंकि वो वेदी जन को वेद पता है। वो परमात्मा से पहले से मिले, जो मिला होता है पहले किसी से, वो आपको आसानी से मिला देता है। जो पहले किसी से मिला ही नहीं, कभी जानता ही नहीं है, तो वो आपको कैसे मिलाए? तो कह रहे हैं कि ऐसी बुरकी जिसके पास है वो बुरकी आपके ऊपर डाल सकते। ज्योत से ज्योत जगाते जी। एक जुपा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जो सकता है, लेकिन बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं प्रज्वलित कर सकता। तो ऐसे ध्रुव जी को भी माता सुनीति ने ऐसे असली पिता की गोद बताई, शरण में असली पिता के भेजा। उनका कि जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जान, सुखदायक सत संगत जुग सदगुरु शरण की। संसार का हेतु जो आपका शरीर से है और शरीर से संबद्ध संसार से है, ये केवल और केवल दुख देने वाला ही। इसके मोह में, इसके आसक्ति में पड़कर चाहते तो हम सुख हैं, सुख के लिए मोह में पड़ते हैं। आसक्त क्यों होते हैं संसार में? क्योंकि हमें इनसे सुख चाहिए, लेकिन सुख मिलता नहीं, और मिल भी जाता है थोड़ी देर के लिए तो फिर क्या होता है? वापस दुख में बदलता है। तो संसार का सुख कैसा है? क्षणिक है, नाशवान है, मृग जल की तरह है। सुख दिखता है केवल, जैसे रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है, अपने प्यास को बुझाने के लिए वो दूरदृष्टि करता है, और दूरदृष्टि करने से उसको दूर पानी दिखाई देता है, जबकि वो होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है रेत के ऊपर, जो पानी के रूप में दिख रहा है। वहां तक की दौड़ लगाता है, तो वहां पहुंचता है तो देखता है कि पानी तो है नहीं, लेकिन मेरे को दिखाई तो दे रहा था पानी। फिर आगे दौड़ लगाता हो, आगे देखता आगे पानी है, चलो आगे मिलेगा। तो ऐसे दौड़ते 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 शाम तक वो प्यासा ही अपने प्राणों को खो देता और उसे पानी मिलता नहीं। ऐसा ही अपन संसार के अंदर सुख दिख रहे हैं अपने को, ये सुख है, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए सब दौड़ लगा रहे हैं। जितने भी प्रयास हो रहे हैं सब किस लिए हो रहे हैं? सुख के लिए। कौन दुख के लिए प्रयास कर रहा है? लेकिन वो सुख की नश्वरता का हमें पता नहीं कि ये सुख नश्वर है। शाश्वत सुख का हमें पता नहीं कि शाश्वत सुख क्या है। तो जैसे मृग वो नकली पानी के लिए, जो केवल पानी दिखाई दे रहा था लेकिन पानी था नहीं, उसी को पीने के लिए दौड़ रहा, वैसे ही अपन शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, इन सुखों के लिए हम प्रयासरत रहते हैं और इन्हें प्राप्त करने का उपाय करते हैं, और इन्हें प्राप्त करने के बाद हम तृप्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन तृप्ति थोड़ी देर रहती है और फिर ये तृप्ति अतृप्ति में बदल जाती है, और इस प्रकार से इन सुखों को हम भोगते भोगते, जैसे हिरण अपने प्राणों को गवा बैठा था, वैसे अपन भी अपने प्राणों को काल के सुपुर्द कर दे। नहीं करोगे तो भी लेके हारोगे, कोई हारोगे, संसार कर्म से हारोगे। घर का पर का उबा देखिए,
नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो, संसार करम सो। काल कंठ जब आए गए, रहस्य सकल पसारो, हारो रे कोई हारो, संसार करम सो हारो। पाप और पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार करम सो हारो। क्या करना? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सो। सदगुरु आपके ऊपर ज्ञान की बुरकी डाल रहे हैं, इस बुरकी को आप हृदय में धरना और इस रसना से सतराम जी का उच्चारण। नित्पत संगत साधु, आज जीवन में सुख राम। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि, मुख में भी हरि नाम और हृदय में भी हरि नाम। इस प्रकार की ये बुरकी हमारे ऊपर डली रहे और हमें हरि नाम का स्मृति होती रहे, हरि नाम का सुमरण होता रहे, तो दुख का कोई फिर कारण नहीं, दुख का फिर और कोई लेश मात्र भी कारण नहीं। तो ऐसे ध्रुव जी ने छाड़ियो राज कियो बनासन, टूठा त्रिभुवन राही। अल्प अवस्था ध्रुव में बुरकी, माता सुनीति बाई। पुत्र कलित राजा हरिश्चंद्र, सर्व संपत सर्व समर्पी। बिको पड़ियो पण तजी न बुरकी, शंकर काशी फिर भी। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र स्त्री वे सब राज संपत्ति सब समर्पण कर, दुख पड़ने पर भी बुरकी नहीं छोड़ी, सत पर चलना नहीं छोड़ा। सत का उन्होंने आसरा लिया, सत का सहारा लिया था। कितने कष्ट आए, कितनी तकलीफ आई, उन सबको सहन किया, पर उन्होंने कहा कि मैं सत का आसरा नहीं छोड़ूंगा और शंकर भगवान की काशी में रहने चले गए। हरिश्चंद्र की कथा तो सबको बताई। हाँ, फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम तो रिपीट कर। तो ऐसे मैं तो जो बता रहे सत का, मैं तो जो बता रहे सत का बता रहे कि संसार के सुख तो आते रहते हैं, संसार के दुख तो आते और जाते रहते हैं। सुख भी आने वाला है, जाने वाला है, दुख भी आने वाला है, जाने वाला है। यानी परिस्थितियां, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं आने और जाने वाली है, दोनों भी रहने वाली नहीं है। लेकिन सत आपका हमेशा बना रहने वाला, सत कहीं जाने वाला नहीं है, सत कहीं आने वाला नहीं। तो आपको किस पे रहना है? सत के, सत के मार्ग पर चलेंगे। जो तू गेले चाल से करसी आछा का, आठ पोर थारे कने हाजिर रहसी ना। गेले चालने का मतलब मोक्ष के मार्ग पर चलना, सत के मार्ग पर चलना। जो सदगुरु ने हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग का हमें अनुसरण करना और अच्छा काम करना। क्या सबसे अच्छा काम क्या है इस संसार में? मनुष्य शरीर पाकर सबसे श्रेष्ठ काम, नेका काम जो और कोई शरीर नहीं कर सके और मनुष्य शरीर कर सके, वो सबसे अच्छा काम। राम जी के नाम का सुमिरन ही सबसे अच्छा कार्य, इसे देवता भी नहीं कर पाते लेकिन मनुष्य कर पाते, क्योंकि स्वतंत्र है। देवताओं की योनि भी भोग योनि और पशुओं की योनि भी भोग योनि। देवताओं की योनि सुखों को भोगने के लिए, पुण्यों को भोगने के लिए। पशुओं की योनि दुखों को भोगने के लिए, पापों को भोगने के लिए। लेकिन मनुष्य का शरीर स्वतंत्र। मनुष्य की देह कार्जिक देह है, बाकी सब कार्मिक देह है। तो कार्जिक देह में आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जैसा जैसा आप काम यहाँ करोगे, उन सब का फल
अन्य शरीरों में आपको मिलता है। दूसरे शरीर में आप काम कर नहीं सकते, बस भोग सकते, बाध्य हैं, स्वतंत्र नहीं। लेकिन यहाँ स्वतंत्र, इस स्वतंत्रता का लाभ अपने को उठाकर ऐसा कार्य कर लेना चाहिए कि जिससे हमारा हमेशा हमेशा का जो बंधन है, हमेशा हमेशा की जो भोग योनियां हैं, चाहे वो सुख भोग की हो चाहे दुख भोग की हो, वो सब कट जाए। तो ऐसा काम करें, शुभ कर्म कर स्वर्गा जाए, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जग जासे। तो हम परम धाम की प्राप्ति कर ले केवल की भक्ति करके। केवल की भक्ति कैसे करें? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, सुख दुख दुनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। यानी जो राम जी का नाम है, नाम से निज नाम है, सतनाम है, कुदरत का नेचर है, कि न पाप में है और न पुण्य में, न भरम में है और न कर्म में, न सुख में है न दुख में है। ये सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। कह रहे हैं आप जो सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, उसमें आप अपनी लीव को लगाएं, उसमें आप अपने ध्यान को लगा लें, उसमें आप अपनी शुद्धता को लगा लें, उसमें आप अपनी निर्ता को लगा लें। और इसके अलावा जो कुछ भी करते हो, उन सबसे शुभ या अशुभ कर्मों का बंध, और शुभ और अशुभ कर्मों के बंध को भोगने के लिए किसकी नियुक्ति की हुई है? सृष्टिकर्ता परमात्मा ने धर्मराज की नियुक्ति की, और वो धर्मराज एक एक कर्म का भुगतान करता है। सबको अपना अपना काम सौंपा हुआ है सृष्टिकर्ता परमात्मा, और इस संसार में त्रिलोकी में सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं ऑटोमेटिक। ब्रह्मा जी को कौन सा कार्य सौंपा है? सृष्टि की रचना करना। भगवान विष्णु को कौन सा कार्य सौंपा है? प्रतिपाल का। भगवान शंकर को कौन सा सौंपा है? संहार। इंद्र को कौन सा सौंपा है? वर्षा करने का। और धर्मराय को कौन सा काम सौंपा है? कि जो कुछ भी यहाँ पर त्रिलोकी में आकर जैसा जैसा काम करे, उन सब काम की वो नोटिंग रखे, हिसाब किताब रखे, लेखा जोखा रखे, और उसके अनुसार उसे वापस फल देवे, भुगतान। और जो समय समय पर इस धराधाम पर भरतखंड में संत अवतरित होते हैं, उनका क्या काम है? वो किस लिए आते हैं? जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। तो समय समय पर ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर आए, अवतरित हुए, और सब ने यही बुरकी न की। किसके? ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, 60 तत्व नाम की, निज नाम की ऐसी बुरकी डाली, और जिस जिसके ऊपर ऐसी बुरकी पड़ी है, वो इस भवसागर से तिर गए, बिना ही प्रयास तिर। सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया भोग। सहज सहज में इस बुरकी पड़ने से भवसागर से पार। उसने अपनी कोई करनी नहीं की, उसने अपनी कोई क्रिया नहीं की, क्योंकि इसमें उसका करनी और क्रिया का तो बल काम करता ही नहीं। मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु, मोबल कर्म न जावे, आगे किया ठीके किन पारा, अब ही बोई हुई आ। मेरे बल से मैं काटना चाहता हूँ कर्मों को, मेरे प्रयास से मैं तिरना चाहता हूँ, हाथ पांव मारता हूँ, तो मैं तिर नहीं पाता हूँ। सामान्य समुद्र को भी कोई तैर के पार कर सकता है क्या? हाथ पांव मार। लेकिन यदि अपने को कोई नौका मिल जाए, जहाज मिल जाए, तो उसमें आसानी से बैठकर, हाँ भले 7 समुद्र है वो भी पार हो जाते, 7 ओशियन भी पार कर सकते ना जहाज में। तो संत सदगुरु केवली भगवंत कौन सी नाव में बिठाते हैं? सत की नाव,
खेवटिया सतगुरु भव सागर तीर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त। तो कितना अमोलक धन। संसार का धन तो चोर के लूटने का भी डर है, राज का टैक्स हो जाए, रेड हो जाए, उसका भी डर है। और वो संसार का धन तो बढ़ता नहीं है, खर्च करने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये राम नाम का धन कैसा, चोर का भी डर नहीं, और जितना खाओ, जितना इसे खर्च करो, उतना अधिक बढ़ता है, सवाया सवाया होता है, आनंद बढ़ता जाता है। वर्तमान दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है, आनंद बढ़ता ही जाता है राम नाम के धन। और ये धन आपके साथ जाने वाला है, दूसरे धन तो इस संसार में यही छूट जाने वाले। ऋतु आयो ऋतु जासी, भूखो प्यासो नागो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। तो देवता स्वर्ग में बैठे हुए अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, क्योंकि वो भोग्योनि में है, तेजकुंज की काया है उनके पास, मनवांचित सब भोग हाजिर है, कोई कमी नहीं है वहां पर सुखों की। लेकिन उन्हें पता है कि हमारे खाते में जितने पुण्य है, क्रेडिट है, और हम यहाँ सुखों का भोग कर रहे हैं, उनसे क्रेडिट क्या हो रही है, खाते में बैलेंस कम पड़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बैलेंस, पुण्यों का बैलेंस नील हो जाएगा, और फिर कौन सा बैलेंस बचेगा, पाप का। क्योंकि पाप और पुण्य माइनस नहीं होते कि हम इतने पाप कर लिए, चलो गंगा जी नहाए, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा जी नहाया हो, शरीर के तो मेल साफ हो जाएंगे, लेकिन मन के पाप तो धुलने वाले। मोक्ष भजन बिन नाई रे, मोक्ष भजन बिन नाई रे, और सब हद के माई रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाएगी। मेंढक मिच्छा तो गंगा जी में रहती, उनका तो उद्धार सबसे पहले होना चाहिए, तो गंगा जी से बाहर ही नहीं आती। हम तो एक दिन जाएंगे गंगा जी नहा के, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन रह लेंगे, तो कितना रहेंगे। भजन से ही कटने वाले हैं मन के विकार, मन के पाप, मन की आसक्ति, मन से अलग होना, स्थूल शरीर से अलग होना, सूक्ष्म शरीर से अलग होना, कारण शरीर से अलग होना, महाकारण शरीर से अलग होना, सस्वरूप को पाना, आनंद स्वरूप को पाना, वो सब सदगुरु की कृपा से, राम भजन से ही संभव है। तो देवता क्या अरदास कर रहे हैं स्वर्ग में बैठे बैठे, कह रहे अहो प्रभु मानवपन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु। क्यों कर रहे हैं ऐसी अरदास, उनको पता है कि हमारे पुण्य इन सब यहाँ क्षीण हो जाएंगे, भोगते भोगते आगे फिर हम पापों को भोगने के लिए वापस हमें दूसरी शरीरों में जाना पड़ेगा। तो हे परमात्मा, विशेष कृपा करना हमारे ऊपर कि हमें फिर से मनुष्य शरीर ऐसा प्रदान कर देना, जिससे अब हम क्या करेंगे, केवल भक्ति करा सकते। पिछली बार तो गलती हो गई थी, क्योंकि पिछली बार ऐसे कोई हमें ज्ञान बताने वाले नहीं मिले थे, तो जो सब कर रहे थे वही हमने किया। कह रहे मृत्यु लोक होता नर दे, राम नाम नहीं संचय। क्या किया फिर हमने, जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, और क्या क्या इच्छा की इन सबको करने के बदले में, स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने स्वर्ग के सुख चाहे, यहाँ हमने अनेक अनुष्ठान किए, अनेक यज्ञ किए, अनेक तप किया, तपस्या की कठोर, उन सब का फल हमें मिल गया। ऐसा नहीं कि निष्फल है, सब सब सफल है, सबके अंदर फल है। लेकिन हम फल पाकर भी हमें पता चला कि स्वर्ग के सुख भी जो मिले हैं वो भी स्थिर नहीं, वो भी चले जाने।
वैकुंठ पाकर वैकुंठ की मुक्ति भी स्थिर नहीं है, वो भी चले जाने वाली है। तो अब स्थिर क्या है? उस स्थिर सुख को प्राप्त करना, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए भजिए भारत। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संतान है, सब संज्ञान है। राम 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 राम।